देखो बच्चों, कक्षा 10 सूरदास के समस्त पदों की व्याख्या समाप्त हो गई है। इसके बाद कक्षा 10 हिंदी काव्य में अगला पाठ है तुलसीदास। ठीक, तो समस्त बालक बालिकाएं, हमने बताया है ना कि पहले किताब खोलकर साथ में रख लें, उसके बाद पढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम गारंटी देते हैं बेटा, क्लास से अधिक समझ में आएगा। अगर जो पढ़ना चाहेगा उसको समझ में आएगा। तो प्रत्येक दिन जो वीडियो बन रही है इसको पाने के लिए तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समस्त बालक बालिकाएं इसको सब्सक्राइब कर लो। कोई इसमें जो है कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। और बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि जुलाई तक में क्लास चलने लगे। जो पढ़ाई करना है अपने से ही करना है, ऑनलाइन के माध्यम से ही करना है। तो अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका जो है निश्चित रूप से तुम लोगों को लाभ होगा। कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारा मोबाइल नंबर रहेगा बेटा, तत्काल हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक, अब तो दूसरा पाठ है तुलसीदास जी का, जो है धनुष भंग। तुलसीदास जी के पाठ का शीर्षक है धनुष भंग। ठीक, इसमें तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब राजा जनक जी अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं। उस स्वयंवर में जो है एक शिव जी का बहुत पुराना धनुष है जो बहुत ही भारी है, उसको रखा जाना है और उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है। ये उस स्वयंवर का जो है शर्त है। बहुत ढेर सारे राजा, पूरे भारत देश के समस्त राजा महाराजा राजकुमार वहां पर पधारे हुए हैं। राजा जनक जी के यहाँ सीता स्वयंवर में समस्त राजा महाराजा पधारे हुए हैं। तो उसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर में जाते हैं। तो समस्त राजा महाराजा एक माने बारी बारी से करके उस धनुष को जो है उठाने का प्रयास करते हैं। कोई उस धनुष को हिला तक भी नहीं सकता, हिला तक भी नहीं सका। तो अंत में गुरु विश्वामित्र जो है भगवान श्री राम को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि राम तुम जाओ उस धनुष को उठाओ और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो जब भगवान श्री राम धनुष को उठाने के लिए मंच पर चढ़ते हैं तो उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कहें कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, कहें कि उदयागिरि रूपी मंच पर, उदयागिरि पर्वत रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग, भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य का जैसे ही उदय हुआ तो कहें बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कहें कि समस्त सज्जन व्यक्ति एक कमल की तरह खिल गए और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र भ्रमर की तरह खिल गए, प्रसन्न हो गए। कहें कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, कहें कि उदयागिरि मंच रूपी पर्वत पर जैसे ही भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो बिकसे संत सरोज सब, समस्त सज्जन व्यक्ति रूपी कमल खिल गए और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र ये भ्रमर की तरह प्रसन्न हो गए। तो करें कि नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अब बचन नखत अवली न प्रकाशी, और आसमान में बचन रूपी तारे प्रकाशित होना बंद हो गए। माने जो राजा अभी आशा लगाए हुए थे कि अभी हम मल्ल युद्ध करेंगे, द्वंद्व युद्ध करके सीता जी को ब्याह कर ले जाएंगे, उनकी जो है समस्त आशा नष्ट हो गई। जैसे ही भगवान श्री राम मंच पर जाते हैं वैसे उनकी समस्त जो है आशाएं नष्ट हो जाती हैं। और जो बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे, बचन नखत अवली न प्रकाशी, राजाओं के बचन रूपी नक्षत्र ये आकाश में माने उस सभा में प्रकाशित होना बंद हो गए। कहे कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमानी राजा ये कुमुद की तरह संकुचित हो गए, कुमुद की तरह संकुचित हो गए, बंद हो गए। जो अभिमानी राजा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, एक कुमुद माने कोकाबेली, कोकाबेली की तरह संकुचित हो गए। जैसे सूर्य के निकलने से कोकाबेली का फूल बंद हो जाता है, वैसे भगवान श्री राम के
मंच पर जाने से समस्त अभिमानी राजा ये संकोच में पड़ गए, संकुचित हो गए। अब कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा, छल कपट करने वाले राजा ये उल्लुओं की तरह कहीं किनारे जाकर छिप गए। कपटी भूप उलूक लुकाने। और आगे कह रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। कहें कि श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय होने से समस्त मुनि और देवता ये चकवा की तरह शोक रहित हो गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, समस्त देवता और मुनि ये चकवा की तरह शोक रहित हो गए। चकवा चकवी पक्षी होते हैं, सूर्योदय होने पर इनको प्रसन्नता हो जाती है। तो कहें कि समस्त मुनि और देवता ये चकवा की तरह शोक रहित हो गए। अब वर्षा ही सुमन जनामय सेवा, और ये आकाश से पुष्प की वर्षा करते हुए अपनी सेवा प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी सेवा की भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे करें कि गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। कहें कि गुरुपद बंद सहित अनुरागा, भगवान श्री राम गुरुओं की वंदना स्नेह के साथ करते हुए उनसे आदेश मांगते हैं, आज्ञा प्राप्त करते हैं। कहें कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजरगामी। कहें कि जब स्वाभाविक रूप से संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री राम जब स्वाभाविक रूप से मंच पर चल जाते हैं तो मत मंजुवर कुंजरगामी, जैसे जंगल में कोई मदमस्त सिंह चल रहा हो, हाथी चल रहा हो। कहें कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम चलते हैं तो समस्त जनकपुर के नर नारी इनके ये प्रसन्न हो जाते हैं और इनका शरीर शीतल हो जाता है, वह भी प्रसन्नता से भर जाता है, इनका मन और तन दोनों प्रसन्नता से भर जाता है। जब भगवान श्री राम मंच पर धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो समस्त जनकपुर के नर नारी का मन और तन प्रसन्नता से भर उठता है। आगे कह रहे हैं कि बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। आगे सीता जी जब देखती हैं तो वह अपने पूर्वजों से और समस्त देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि हे परमात्मा, हमारे जो कुछ भी पुण्य लाभ हैं यदि वह हमारे पास हैं तो शिवधन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो भगवान श्री राम इस शिव धनुष को कमल नाल के डंठल की तरह तोड़ दें, तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश देवता, तो भगवान श्री राम इस शिव जी के धनुष को कमल नाल के डंठल की तरह तोड़ दें। और आगे कहते हैं कि राम प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम को स्नेह के साथ देखकर सीता जी की माता अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं और स्नेह के साथ बिलखते हुए कहती हैं। भगवान श्री राम को स्नेह के साथ देखकर सीता जी की माता अपने सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेह के साथ उनसे कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हिती हमारे। कह कि हे सखी, इन राजा जनक का इनका कौतुक देखिए और समस्त जितने भी हमारे हितैषी हैं इन सब का कौतुक तो देखो कि को न बुझाई कहे गुर पाही, ये बालक असहट भल नाही। ना किसी को कुछ समझ में आ रहा है, ना कोई गुरु विश्वामित्र के पास जाकर कह रहा है कि ये छोटे राजकुमार इस प्रकार हठ करने के योग्य नहीं हैं, इतना बड़ा काम इनको सौंपने के योग्य नहीं हैं। कहें कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। आगे सीता जी की माता कहती हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजाओं ने हाथ तक भी नहीं लगाया, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजाओं ने हाथ से छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप करिदापा। और संपूर्ण संसार के राजाओं का अहंकार जिस धनुष ने नष्ट कर दिया हो, सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। उस धनुष को ये छोटे से राजकुमार के हाथों में देना ये उसी प्रकार से है कि बाल मराल की मंदर लेही, जिस प्रकार से छोटे से हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत धारण करा देना।
और आगे कह रहे हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जाने। कहें कि राजा भी भूप सयानप सकल सिरानी, कहें कि राजा भी सयानी का कार्य कर रहे हैं, राजा भी बढ़ के ज्ञानी बन रहे हैं। और सब विधि गति कछु जात न जानी, और हे सखी परमात्मा की दशा को वो कोई नहीं जान सकता, परमात्मा की गति के विषय में कोई नहीं जान सकता। अब बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी नरानी। कोई चतुर सखी जो है सीता जी की माता से कहती है कि हे माता, ये बहुत ही तेजवंत बालक हैं और इनको कम नहीं आंकना चाहिए। कहें कि कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। कहें कि कहा तो कुंभज अगस्त ऋषि और कहा भयंकर समुद्र, असोख्यो सुजस सकल संसारा। छोटा सा अगस्त ऋषि और संपूर्ण संसार को जो है, संपूर्ण सागर को जिसने सोख लिया था, और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहें कि जिस प्रकार से सूर्य का आकार देखने में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदित होने से समस्त तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। कहें कि जिस प्रकार से सूर्य का आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसके उदित होने से तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम को इनको छोटा नहीं आंकना चाहिए। इनकी जो है वीरता के चर्चे बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए हैं। ठीक, कहें कि मंत्र परम लघु जासु बस, विध हरिहर सुर सर्व। आगे वह चतुर सखी सीता जी की माता से कहती है कि जिस प्रकार से मंत्र परम लघु जासु बस, जिस प्रकार से मंत्र बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन उसके जाप से ब्रह्मा विष्णु महेश सब बस में किए जा सकते हैं। तो महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व, और मदमस्त हाथी को भी एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। उसी प्रकार से हे रानी, इन राजकुमारों को छोटा नहीं आंकना चाहिए, इनको कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक, इतना इसको तैयार करें बालक, इसके बाद अगली व्याख्या हम कल के जो है बताएंगे। ठीक।